हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग पढ़े थे लिमिट। लिमिट में ये होता था जब भी कोई वैल्यू कोई फंक्शन दिया हो और पूछता था कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर कर देते थे। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाती थी तो हम बोलते थे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है लिमिट का वो एग्जिस्ट कर रहा है। यदि नहीं हो रहा था तो नहीं एग्जिस्ट करता था। उसी प्रकार हमारी अगला चैप्टर है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो सिलेबस कोई भी हो आपका, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन कंटिन्यूटी चैप्टर यदि आप में है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में जो है लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, दोनों निकालने के बाद हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन के बराबर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, और उसके साथ साथ ये फंक्शन के बराबर होनी चाहिए, तब जाके हमारी कंटिन्यूटी बनेगी। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया हो तो वो तभी कहलाएगा कंटिन्यूटी है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या करे, तीनों एक होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल होनी चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूटी। ठीक, चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन दिया रहे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन देखेंगे कि यदि तीनों इक्वल होते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, तो इसको डिनोट यदि करने का तरीका पूछा जाए तो डिनोट करने का तरीका अलग होता है। तो उसको लिखेंगे इस तरह से, जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते थे, लिमिट। ठीक है, लिमिट एफ ऑफ एक्स, यदि कोई फंक्शन दिया है और यहाँ पे क्या हो, एक्स टेन टू ए माइनस 0 हो। ठीक है, तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी, और ये राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। लिमिट एफ ऑफ एक्स और एक्स टेन टू ए प्लस 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, ये एफ ऑफ एक्स है। इसको डिनोट करने का तरीका है, हम मैथमेटिकल रूप में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ये, राइट हैंड को ये, और फंक्शन हमारा फंक्शन है, इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसको हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में इस तरह लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है, आपने तो ये जान लिया कि यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ये फंक्शन के बराबर हो गया तो ये कंटिन्यूटी है। लेकिन कई कंडीशन आते हैं, जैसे मान लीजिए आंसर आ गया, यदि कोई वैल्यू इनफाइनाइट आ गई या 0/0 आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यदि कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, ठीक है, ये याद रखेंगे, इनफाइनाइट आ गई या, ठीक है, तो यदि कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई या 0/0 हो गई तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूटी। ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा तब इस कंडीशन में। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो पता चल गया कि हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में डेफिनेशन भी इसका पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं लिमिट से, इसलिए हमने एक ही पार्ट बनाया है। लेकिन फिर भी देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो हम अगले में कभी बना देंगे लिमिट का। तो लिमिट में बस उतना ही है जितना हमने आपको पहले पार्ट में बताया है। अब ये कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी भी देखिए लिमिट से मिलती है। यहाँ इसका आप लोग को कंडीशन पता चल गया। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है, जो कि एग्जाम में आता भी है, इसलिए हम डेफिनेशन को अच्छी तरह तैयार करेंगे। देखिए इसका डेफिनेशन होगा, a function f of x is said to be continuous, f of function f of x is said to be continuous। ठीक है, देखिए डेफिनेशन को अच्छी तरह तैयार करना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x, एट अ पॉइंट x, तो क्या हो जाएगा, a function f of x is said to be continuous at a point x is equal to x naught। ठीक है, in a b, और उसके बाद हम लिखेंगे if for given
फॉर गिवन एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन क्या हो, 0 होना चाहिए इसमें, देयर एग्जिस्ट एज, ठीक है। तो इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। देखिए अभी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 था और ये क्या है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है। डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। हमने दो फंक्शन लिया था यहाँ पे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होना चाहिए, इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है, वेरिएबल 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इन ए बी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कोई भी फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी कंटिन्यूअस होगा जब एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एक्स नॉट होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो फंक्शन दिया हुआ हो ये फंक्शन एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए ये, ठीक है, इनका जो। उसके बाद वर्ड यहाँ दिया है 0 क्या है, इज लेस देन आर इक्वल टू इसके होना चाहिए, यानी जो हमने ये लिखा है एक्स माइनस एक्स नॉट ये इससे क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हमारा ये एप्सिलॉन निकला है। और यही डेफिनेशन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, हम इसे नोट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, इसको नाम थोड़ा बदल के भी आता है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, ठीक है, कॉची डेफिनेशन, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है। पहला तो यदि आपसे डेफिनेशन पूछ लिया कॉन्टिन्यूटी का तो आप ये लिखेंगे, जो भी हमने ये लिखा है यहाँ तक आप उतार लेंगे, याद कर लेंगे इसी तरह। और इसको यदि क्वेश्चन बदल के आता है, पूछता है कि राइट डाउन कॉची डेफिनेशन, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज नोन एज कॉची डेफिनेशन। कौन सा, यही कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन है, तो वही कॉची डेफिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड आ गया तो आप इसी को नोट करेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन को हल कर लिया जाए, जिससे एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि आप लोग अपने चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को हल कर सकें। और जैसे आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, आप बहुत इजीली क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार मिलेंगे, पूछेगा फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। जैसे मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स साइन 1/x, यहाँ 0 दिया है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन में दे रहा है। और जो हमारा दूसरा कंडीशन है इसमें कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसे इधर से हम क्लोज कर देते हैं। देखिए इसको यहाँ पहली बात तो ये देखिए ये 0 दिया हुआ है, तो जब भी हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उसके बाद फंक्शन को चेक कर लेंगे कि हमारा तीनों मिल रहा है कि नहीं। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों मैच कर गए तो हम लिखेंगे क्या है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, जो भी हमारा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ हम लिख देंगे एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे जब चेक करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x बराबर 0
क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 है। देखिए यहाँ x की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा जाता था लिमिट f ऑफ x टेंड टू a माइनस 0। तो a क्या है, यहाँ पे x का काम कर रहा है और उसके स्थान पे 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 0 पुट किया है। ठीक, चलिए, तो लिमिट f ऑफ x 0 माइनस 0 हो गया। अब हम इसे हल करेंगे, जो जैसा आप इंटरमीडिएट में हल करते थे तो उसी तरह हल करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 उतार देंगे ऐसे। यहाँ देखिए 0 माइनस h लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 माइनस h और साइन। ठीक है, देखिए यहाँ हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख दिया f ऑफ 0 माइनस 0। अब ये 0 माइनस h जब हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो जो हमारे x की वैल्यू है यानी f ऑफ x, यानी ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो जब x की वैल्यू है ये ऑलरेडी 0 है, तो इस पे तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ये 0 है, तो हम इस पे निकालेंगे, इस पे चेक करेंगे x साइन 1/x। तो x के स्थान पे क्या है, 0 माइनस h है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h। अब क्या है यहाँ पे, x के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 0 माइनस h रख दिया। अब यहाँ पे साइन बच रहा है, तो हम साइन लिख देंगे 1/x है, तो 1/x के स्थान पे क्या है मेरा, 0 माइनस h है, तो हम 0 माइनस h को लिख देंगे यहाँ पे। सेम जैसे है उतारते चले जाना। ये बात आपको समझ में आ गई हमने कैसे लिखा है ये स्टेप। देखिए ये x की वैल्यू है 0 माइनस h और यहाँ पे क्या है, x साइन 1/x है, तो x के स्थान पे 0 माइनस h है, तो हम यहाँ क्या लिख दिए, x के स्थान पे 0 माइनस h, यहाँ साइन है और 1/x के स्थान पे 0 माइनस h। चलिए आगे समझते हैं इसके। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि लिमिट h टेंड टू 0 पे h साइन 1/h। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, h हो जाएगा चूंकि साइन 1/h, तो यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस का h साइन 1/h। तो माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस में बदल दें, इसलिए हम यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, h लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, h साइन 1/h आ गया। ठीक है, तो इधर हम हल कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/h हो गया मेरा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू हमारा आ गया h साइन 1/h। ठीक है, अब हम यहाँ h टेंड टू 0 को पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, तो h के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ h है, h के स्थान पे 0 हो जाएगा, इनटू साइन को साइन लिख लेंगे 1/h के स्थान पे 0 है हमारा, तो यहाँ 0 कर लेंगे। अच्छा, यहाँ 0 हो गया। देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे, ये हम आपको समझाने के लिए बता दें कि 1/0 इनफाइनाइट होता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इनफाइनाइट आएगा, लेकिन यहाँ हम इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, साइन 1/0 दिया हुआ है। तो आपको पता होगा, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, साइन जो हमारी वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू हमारी है -1 से लेकर, ठीक है, +1 के बीच में होती है, -1 से लेकर +1 के बीच तक होती है। तो हमारा ये 1/0 क्या हो जाएगा, देखिए कुछ न कुछ इसकी वैल्यू यानी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ तो इसकी वैल्यू आएगी भाई, -1 +1 के बीच में हो रहा है तो इसकी वैल्यू कुछ न कुछ जरूर आएगी। तो यानी कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी, जब हम निकाल पाएंगे यदि उसको, तो क्या होगी, जब हम निकालने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो क्या होगी, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 0। अच्छा, मान लीजिए कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई, हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि 1 आ गया या -1 आ गया, तो जब भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 मिल जाएगा। ये बात आपको पता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसे हल करके निकालें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, लेकिन आंसर हमको 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 0 से जब भी मल्टीप्लाई होता है आपको पता है तो वैल्यू 0 में बदल जाती है। तो यहाँ लिख देंगे फाइनाइट क्वांटिटी, लिख दें फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ऑसिलेट करता है ना ऑसिलेटरी मोशन में, तो यहाँ हम लिख देंगे फाइनाइट वैल्यू। तो जब भी इसका मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 0। यानी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है क्या, 0। जब हमने इसका निकाला है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमको कितना मिल गया, 0। चलिए अब हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद फंक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल लिए हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है,
तो चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसका। हमारा राइट हैंड लिमिट होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब यहाँ हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। तो हमने क्या किया था लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट के हिसाब से निकाला था। तो हमारा राइट हैंड लिमिट हो जाएगा f ऑफ 0। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने 0 माइनस 0 लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, फार्मूले के हिसाब से बताइए। राइट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, a प्लस 0 लिखते हैं, ठीक है, या a प्लस h लिखते हैं, जो भी है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 लिख देंगे, क्योंकि क्या होता है a प्लस 0, तो यानी इसमें प्लस होता है, लेफ्ट वाले में माइनस होता है। तो यहाँ हम 0 प्लस 0 कर देंगे। सेम वही प्रक्रिया, जैसे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है वैसे ही हमारा राइट हैंड लिमिट निकलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसको हल करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो हमारा आ जाएगा लिमिट, अब इसको जैसे हम पहले हल करते थे हम लोग उस तरह से हल करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0। और यहाँ मेरा अच्छा वहाँ पे फंक्शन क्या था, x साइन 1/x था, ठीक है। तो x के स्थान पे हमारा कितना है, 0 प्लस 0 है, ठीक है। तो हम 0 प्लस 0 के स्थान पे क्या रखेंगे, सबसे पहले इसको फंक्शन के रूप में बदल लेते हैं। तो f ऑफ 0 माइनस 0 प्लस h हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम h टेंड टू क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। तो जब भी हम यहाँ 0 कर देंगे तो हमको देखिए वैल्यू यही मिल रही है, ऐसा नहीं हमारी वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे 0 के स्थान पे हमने h पुट कर दिया है, और यहाँ h कह रहा है h टेंड टू 0 होता है। तो वैल्यू चाहे मैं ये रखूँ या ये रखूँ, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हल करने में आसानी करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और x साइन 1/x है, तो x के स्थान पे है क्या, 0 प्लस h, 0 प्लस h साइन 1/x है। तो x के स्थान पे 0 प्लस h है, 0 प्लस h है, यही है हमारा। तो इसे हल कर लेते हैं, 0 प्लस h साइन 1/h, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0, अच्छा इसका कितना हो जाएगा, h होगा इंटू साइन 1/h, ठीक। और यहाँ देखिए लिखा है लिमिट h साइन 1/h। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू रखेंगे। h की वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो आ जाएगा h की वैल्यू 0 इंटू यहाँ 1/0 होगा, 1/h की वैल्यू 0 सॉरी यहाँ पे रहेगा साइन, तो हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 0 इंटू साइन 1/0, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन लागू होगा, हमने वहाँ पे क्या बताया था कि साइन जो होता है माइनस थीटा बराबर होता है माइनस थीटा, तो इसीलिए आ रहा था क्या, -1/h। और शुरू में भी h किस में था, माइनस में था, और बाद में भी इसी से माइनस h था। इसके पहले जो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव h इंटू 1/h, ठीक है। तो 0/0 हो जाता था, लेकिन साइन देने के कारण हमने क्या कहा था, -1 और +1 के बीच में साइन की वैल्यू आती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो कोई भी फिक्स वैल्यू आएगी। यहाँ पे वैल्यू पहले से ही पॉजिटिव है, तो यहाँ भी देखिए -1 और +1 के बीच में ही ये वैल्यू है 1/0। साइन 1/0 की जो वैल्यू है वो -1 +1 के बीच में ही आ रही है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, 0 इंटू, यानी यहाँ भी कोई फिक्स वैल्यू आएगी, तो यहाँ लिख देंगे 0 इंटू और फिक्स वैल्यू कोई भी आएगी। तो देखिए कोई भी वैल्यू आए, चाहे जितना भी लाख हजार गुना कुछ भी आ जाए, तो 0 से जब गुना होगा तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, 0, और ये हमारा कितना क्या निकल कर आया है, राइट हैंड लिमिट आया है। राइट हैंड लिमिट बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, और हमारा फंक्शन भी क्या है, 0 ही था यहाँ पे जो नीचे लिया गया था, जो दूसरा फंक्शन था हमारा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x होना चाहिए। किसके लिए कंडीशन है, ये कंटिन्यूटी के लिए है, कंटिन्यूटी के लिए आपको पता है। तो हमारा लेफ्ट हैंड आया 0, राइट हैंड आया 0, और हमारा फंक्शन क्या था, 0 था, तो तीनों मिल गए, इसलिए क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखना होगा 10, आपको पूरा अच्छी तरह इस तरह से लिखना होगा, तब जाके आंसर मिलेगा, नहीं तो इस पे भी नंबर कटता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे 10 f ऑफ, आप कोई भी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, बस स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। तो 10 f ऑफ
पहले क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, फिर राइट हैंड लिमिट है, कोई बात नहीं, आप राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट भी दर्शा सकते हैं। तो एफ ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस 0, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। तो आप यहाँ करेंगे फिर, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हेंस द गिवन फंक्शन क्या है, इज कंटिन्यूअस, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, द ग्राफ ऑफ द गिवन, ठीक है। अब जाकर के आपको इस प्रश्न को हल, इतना यदि आप हल कर लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का मान कर चलिए पूरा अंक मिलेगा, ठीक है। आप पूरा अच्छी तरह इस तरह से लिखेंगे। अब आपको लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने से क्या लाभ हुआ, यदि आपको लिमिट का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसका आंसर दे देंगे। ये कंटिन्यूटी पढ़ने से ये फायदा हुआ, यदि कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आता है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आपका कंटिन्यूटी आ जाएगा फंक्शन से जब मेल करा देंगे। अच्छा, हमने आपको लिमिट को बहुत अच्छी तरह से समझाया था, जो आपके सिलेबस में नहीं था उस चीज को भी बताया था, इसीलिए क्योंकि लिमिट से कई चैप्टर मैच करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कंटिन्यूटी देखिए, तो यदि आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी चैप्टर दे दिया जाए लिमिट से रिलेटिव है तो आप उसे हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू ई की पावर x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी आपको हल करना है, ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम दोनों का मिक्स करके बताते हैं आपको। तो ये हमारा जो क्वेश्चन, यदि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए हम आपको जितना भी क्वेश्चन हल करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी साल में बीएससी मैथ्स के फर्स्ट ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चन को आप बहुत सावधानी से हल कर लेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, इवेल्युएट लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू ई की पावर x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 पार्ट x इंटू ई की पावर x, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ई की पावर x का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। क्योंकि यदि ई की पावर x का फार्मूला पता है तो आप बहुत ही आसानी से इसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो हल कर लेते हैं। ई के पावर होता है, ई के पावर x का फार्मूला होता है हमारा 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसी तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ डैश 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 देते हैं, हमको इतने की जरूरत है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस पे ही आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट, ये हमारा लिमिट है x टेंड टू 0 x टेंड टू 0 x, यहाँ x देखिए इंटू में है, ठीक है। तो हम x को इंटू में ही रहने देंगे, यहाँ पे x इंटू में हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ई पी एक्स का फार्मूला लिख देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और प्लस कर देंगे डैश डैश ब्रैकेट क्लोज, माइनस, यहाँ माइनस है। अब log 1 प्लस एक्स का हम फार्मूला यहाँ पे रखेंगे, तो log 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पे क्यूब माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है, बाई 3 माइनस, इसी तरह ये चलते रहेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स पे क्यूब बाई 3, फिर यहाँ देखिए माइनस है, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, तो x पे 4 बटे 4 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, x पे 5 बटे 5, इसी तरह ये चलते रहेगा। आप दो फार्मूला आप तैयार कर लीजिएगा, पहला तो ये ई पे एक्स का और दूसरा log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स 3 बटे 3, आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो log 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है ये जो लिखा है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स 3 बटे 3, ठीक है।
चलिए आगे हल करते हैं। बटे क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, बटे में एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं बीएससी में। इजी तब है जब आपको आता हो, ठीक है। तो आप ऐसे ही जैसे प्रयास करते रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगले लाइन देखते हैं, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स प्लस एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ठीक है। नीचे बचेगा एक एक्स, तो हमारा एक्स की यहाँ कहानी खत्म हो गई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस, अच्छा -1 आ गया यहाँ पे, हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, इसको काटेंगे नहीं अभी, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस में दिया हुआ है, इसीलिए हम अभी एक्स को एक्स से नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो या तो इसको डिफरेंट करें, अलग अलग करें, अलग अलग पार्ट में करेंगे तो यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर बचेगा नीचे और यहाँ भी, तो तब जाके कैंसिल होगा। तो हमें अभी कैंसिल नहीं करना है, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो एक्स का एक में होगा तो एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर एक्स का एक्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 3/2 फैक्टोरियल प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पे 3/3 माइनस डैश, ये क्लोज कर देंगे और ठीक है। तो इतना आ गया हमारा, बटे कर लेंगे कितना, एक्स पे स्क्वायर हो जाएगा हमारा और हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू 0 और यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा इतना। देखिए हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब यहाँ देखिए एक्स एक घात है, एक्स की एक घात है, ठीक है। एक्स पे एक घात यहाँ है और एक्स पे एक घात यहाँ है, तो यदि ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे आपस में, ठीक है। अब बच गया हमारा एक्स स्क्वायर एक्स पे क्यूब बटे ये बचेगा। तो ये जब बचेगा तो हम एक्स पे स्क्वायर को यहीं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हमारा एक स्टेप बच जाएगा और ये इनकी तो कहानी खत्म। अब देखिए जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस और इसमें से एक्स स्क्वायर निकल गया तो कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा, एक एक्स बटे 2 फैक्टोरियल प्लस डैश और यहाँ देखिए माइनस का हो गया हमारा, ये हो जाएगा -1/2। देखिए एक्स स्क्वायर निकल गया है यहाँ पे, तो बचेगा यहाँ पे क्या है, 1 बचेगा, तब माइनस का 1/2 बचेगा यहाँ पे और फिर प्लस का हो जाए, सॉरी ये ब्रैकेट अभी नहीं क्लोज करना था, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर निकल गया है तो एक एक्स बचा हुआ है अभी है, तो एक्स बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और बटे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो जब हम एक्स के स्थान पे 0 पुट कर देंगे, देखिए यहाँ 0 है, x/2 फैक्टोरियल है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो जब ऊपर 0 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जब 0 आ गई तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा यहाँ बचा 1, ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, 1/2 है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/2 यहाँ लिख लेंगे। अगला में है x/3, तो x पे क्या है, x पे जब हम 0 पुट कर देंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 0 0 आ जाएगा, इनका भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारा यहाँ आगे क्वेश्चन आ जाएगा 2 + 1/2 = 3/2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है इवेल्युएट लिमिट x टेंड टू 0 ये, तो आप इसको इस तरह हल कर लेंगे। यानी आप उस समय देखेंगे कि कौन सा फार्मूला लग रहा है या किस मेथड से बन सकता है। जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल करेंगे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये 2 पार्ट में है और e की पावर x का फार्मूला होता है ये, और log 1 + x का फार्मूला क्या होता है, log 1 + x का फार्मूला होता है x - x² / 2 + x पे 3। ये भी आप फार्मूला है, ये फार्मूला आप ये भी तैयार कर लीजिएगा लिखकर और ये भी तैयार कर लीजिएगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 1 + 0 फॉर द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाय
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 माइनस 0 एक्स इज लेस देन 1 1 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन 2। ठीक है, तो यानी इसको हमको हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में तो बहुत क्या लग रहा है आपको, ये तो आपको पता होगा कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन दिया है 1 + 0 पे निकालना है, यानी ठीक है 1 + 0 पे निकालना है। तो हम ये फंक्शन 1 यदि हम ले लें तो 1 में क्या है, कोई x है नहीं, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर नहीं पाएंगे, तो हम इससे निकाल लेते हैं 2 - x से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन पहले, और यहाँ हमारा हो जाएगा f ऑफ 1 + 0। अब आप कहेंगे ये हमने ये 1 + 0 कहाँ से लिखा है, तो ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ 1 + 0। ठीक है, हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 + h। अच्छा 1 + h कैसे हो गया, 1 + 0 था लेकिन हमने कैसे लिखा 1 + h, क्यों, क्योंकि जब हम h की वैल्यू 0 लिखेंगे तो 1 + 0 होगा, जो कि 1 + 0 किसके बराबर है, इसके बराबर हो जाएगा। तो कुछ अंतर नहीं हुआ है, वही चीज जो ये है वही चीज ये है, लेकिन यहाँ लिमिट के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो h टेंड टू 0 हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंड टू 0। और अब देखिए x के स्थान पे हमारा क्या है, क्योंकि x के स्थान पे हमारा क्या है 1 + h है, 1 + h है, तो हम इस पे निकालना है इस पॉइंट पे 2 - x वाले। तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 और माइनस x के स्थान पे है 1 + h, तो 1 + h हो जाएगा हमारा। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना ठीक है, देखिए 2 माइनस ये 1 प्लस में है तो, लेकिन बाहर क्या है ब्रैकेट के माइनस है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ बुरा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0, देखिए 2 में से एक जाएगा 1 और माइनस का h। अब हम यहाँ क्या करेंगे h की वैल्यू रख देंगे, तो जब हम h की वैल्यू रखेंगे तो h की वैल्यू 0 होती है, तो 1 में से 0 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। जब आपको क्वेश्चन दे दे इस तरह से, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पहले ये देखिए दिया है फाइंड 1 + 0 पर, तो हम 1 + 0 पर रखेंगे। ठीक है, अच्छा किस पे आपको निकालने में इजी हो रही है या किस पे आप निकाल सकते हैं, तो 2 - 0 को आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आप 2 - 0 को फंक्शन के रूप में पुट कर दीजिए यहाँ पे, और जो हमारी x की वैल्यू 1 + 0 दिया है उसको 1 + h के रूप में बदल दीजिए, ताकि आप इसे इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो x के स्थान पे हमने क्या रखा 1 + 0, तो 0। ठीक है, तो 1 + h जब हम रखें तब भी बात यही है, कैसे, क्योंकि h को हम 0 में जब बदल देंगे तो हमको यही फिर मिल जाएगा दोबारा। तो इसको जब हम अब इस पे रखेंगे तो 2 माइनस, अब x के स्थान पे हमने क्या माना है, x के स्थान पे हमने 1 + 0 माना है, क्योंकि हमें इसी पॉइंट पे फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हमने ये मान लिया है तो 1 + h हो जाएगा, और इसको हमने जब हल किया है मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ घटकर 1 - 0 से क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है इसलिए आज हम लोग यहीं पे ब्रेक लेते हैं। ठीक है, आज यहीं पे ब्रेक लेते हैं, और शेष जो भी क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए एग्जाम में बेहतर रहेंगे, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में अवेलेबल कराएंगे। ये रहा कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, डेफिनीशन और कुछ क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चन को भी बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और बाकी जो भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। और वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उन लोगों का भी अच्छा अंक आ जाए इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।